कार कौन है? मुद्दई जो लड़ रहा था केस, इकबाल अंसारी। और महानता देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कि इनवाइट इकबाल अंसारी को भी किया, गोली चलवाने वालों को भी, और इकबाल अंसारी आ रहा है। अब कहा बताएं भैया, अब्दुल बरकत से लेकर इकबाल अंसारी तक, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है। मीडिया पर राम मंदिर के नाम पर जो आप विपक्षी नेताओं को रोशनी के लीजिए आईना दे, जो भी आप दिखा रहे हो, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बन गए। मुझे दो तीन बातें कहनी है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में लगातार कई वर्षों तक इस पर आर्ग्यूमेंट हुई है, उन आर्ग्यूमेंट पर बात की जा सकती है, लेकिन अब उनका कोई रेलिवेंस नहीं बचता है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हम सब पॉलिटिकल पार्टियां, इनकी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इवन एमआईएम हो, ओवैसी साहब की पार्टी, वो भी सब कहते थे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। तो भाई फैसला आ गया, मानते क्यों नहीं? एक सवाल पड़ा। दूसरा अभी मैं आता हूं नवल किशोर जी। दूसरा, हम जीडीपी पे बहस कर सकते हैं सुधांशु जी से, हम बिल्कुल सवाल करेंगे बेरोजगारी पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे महंगाई पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे ये जो ट्रैफिक पूरा का पूरा अनियंत्रित हो रहा है, हम किसानों पर सवाल करेंगे, जवानों पर सवाल करेंगे, नौजवानों पर सवाल करेंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हम राम पर सवाल नहीं करना चाहते कि ये एक सत्य है और ये एक तथ्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमने भगवान के रूप में अपनी आस्था के आधार के रूप में स्वीकार की है। और भारत का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है। अगर राम कम्युनल होते तो बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान पर राम दरबार का चित्र अंकित नहीं होने देते। भारत के संविधान पर राम के दरबार का चित्र अंकित है। और मैं इसका पूरी तौर से मैं चैलेंज के साथ ये बात कहना चाहता हूं। अभी ये नवल किशोर जी से मैंने दो बात कही, दो सवाल करे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कम्युनल पार्टी जिसको आप मानते हैं, सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी जिसको मानते हैं, जिसने सरेआम कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त हमने किया, आप आज हमारे गठबंधन में आप उसको ले रहे हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी। आज संजय राउत जी से पूछिए कि बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, वो कहेंगे हमें फक्र है, हमें गर्व है, बाबरी मस्जिद को हमने ध्वस्त किया। जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की बात करता है वो तो सेकुलर हो गया और अयोध्या कम्युनल हो गई। जवाब दीजिए। एक बड़ा सीधा सवाल, एक बड़ा सवाल, सीधा सवाल है। और ये आशुतोष जी भी एग्री करेंगे, जब विवादित ढांचा गिराया गया था तो तमाम बीजेपी के नेता भी थे जो पीछे हट गए। अटल जी ने कहा कि गलत हुआ, आडवाणी जी ने इंटरव्यू दिया है, आज तक के पास है आर्काइव में, उन्होंने कहा कि जिसने भी किया बहुत गलत किया। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाला साहब ठाकरे एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि शिव सैनिकों ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे गर्व है कि उन्होंने किया है। आप उनके साथ दोस्त, वो आपके लिए उनकी पार्टी के नेता आज भी कहते हैं इस बात को। हाँ, आज भी कहते हैं। देखिए एकदम बात स्पष्ट है, जवाब भी स्पष्ट है। कोर्ट के फैसले में तो भाजपा के शीर्ष नेताओं का दोषी भी माना गया, दंड नहीं दिया गया लेकिन माना गया ना, माना गया कोई जजमेंट एकदम माना गया। जो चार लोगों का उसमें नाम है वो तो माना गया है, लेकिन हम उस पर नहीं आते, हम आते कोर्ट से बरी हो गए, कोर्ट से ही बरी हुए। नहीं सही बात, कोर्ट से ही बरी हुए। डर के मारे नहीं किया उसको। अगर आप आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे तो आंदोलन अगर आंदोलन आप कर रहे हैं तो आंदोलन की जो परिणाम, उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। अयोध्या से परहेज है, शिवसेना से परहेज नहीं। नहीं देखिए समय जल्दी कीजिए, फिर कुछ सवाल। बिल्कुल इनका सवाल जायज है, लेकिन वह ये भी तो सवाल है कि जो इनके साथ खड़े थे वो आज हमारे साथ खड़े हैं। इनके राजनीति, उनको लगता है ना कि राम के नाम पे भ्रम फैला रहे हैं। ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है भाजपा का ही, तो शिवसेना आज कर रही है। आज जो करे वो महत्वपूर्ण है कि पहले करे थे वो महत्वपूर्ण है। अंजना जी मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अब राम पे भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए उनसे दूर इनके पास। शिवसेना आज कर रही है और शिवसेना को आपने तोड़ा, ये लोग जानते हैं। नवल किशोर जी, भगवान राम से परहेज है। कौन कहता है भगवान? देखिए गलत बात मत कहिए, ये बात अलग है कि आपके विचार और भाषा बदल सकते हैं, लेकिन आप हमको नहीं मानेंगे तो हम रामपुरी कैसे हो गए? बताइए ना, रामपुरी कैसे होगा? बता दीजिए। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल, अयोध्या से परहेज है? बिल्कुल नहीं है। ठीक, 1 सेकंड, अरे भाई बोलने तो दो। उनको जरूरत नहीं है। अयोध्या से परहेज है, ठीक है। और नीतीश कुमार जी से भी परहेज नहीं है, जो कहते थे कि आरजेडी पूरी चोरों की पार्टी है, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। राम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज, 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। और यह भी कहा गया कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है, इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेकर कहते हैं। और हिंदू धर्म की बात करिए तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसका बारे में बात करिए। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं गया। जवाब दीजिए अर्थव्यवस्था जो आपकी बात कह रहे हैं, राम मंदिर पर भी आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहते हैं। भाई मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। बिना इस्लाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल दे तो मैं बात करूं। बिना बाबरी मस्जिद, बिना इस्लाम, बिना आज इन्होंने एक के बाद एक गलत, इनका बहुत साफ इन्होंने कह दिया
कि धर्मनिरपेक्षता की बात एक धर्म को समझाना है, बाकी का तो पूरा मान लेना है। इसलिए इस्लाम में शरीयत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही कह रहा हूं, इसीलिए आपसे कहा के बिना मैं यही कह रहा हूं, हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल। अब अपने हिंदू धर्म के बारे में ठीक है, अपनी अपनी बारी में मैंने आपको शाउटिंग मैच नहीं, आज तक पे आशुतोष, आज तक पे हिंदू shouting धर्म match। दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर कन्वर्जन आ गया। इसलिए हिंदू धर्म की बात कर conversion रहा आ हूं गया। और मैं हिंदू धर्म की बात बता रहा हूं। सुनिए, हमने दुनिया में कभी इन्वेजन नहीं किया, ये तो हिंदू धर्म की बोल रहा हूं ना। अब जवाब देता हूं जो इन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम, अपने को जीतो। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह है हमारा असली हिंदू। अब इनका बात बताता हूं। अभी इन्होंने बोला 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। ये बताइए, जब सोना गिरवी रख दिया गया है, देश की बैंकरप्सी हो गई, 1 बिलियन से उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी और इस समय कम है। क्या बोलते हैं भाई, हम 2024 में खड़े हैं, 45 साल तो 1978-79 जाके देखिए, ग्रोथ रेट 1.8%। 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब नौकरी के लाने लगे हुए होते थे, सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी। उस जमाने की फिल्में, पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सरासर झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 12वीं शताब्दी में वहां पे मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। 12वीं शताब्दी में 1000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये उन्होंने झूठ बोला। तीसरी बात, 1949 की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे क्या बोला, 49 को वहां मूर्तियां स्थापित होने के बाद कोर्ट की परमिशन से तो पूजा चलती रही, तो सारे कोर्ट के निर्णय गलत थे। 53 साल तक ये तो नहीं माना कोर्ट ने। और एक और बात बताऊं, आपको पता है जब मूर्तियां प्रकट हुई, सुनिए अब सुनिए, तो मूर्तियां प्रकट हुई उसकी गवाही किसने दी थी? यूपी पुलिस का सिपाही था जो वहां ड्यूटी पे था, उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है कि एक अलौकिक दृष्टि मुझे रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां थी। उस सिपाही का नाम जानते क्या था? अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत को तो रोशनी 49 में दिख गई थी, 2024 तक नहीं दिख रही। अब सुनिए एक और बात सुनिए, एक लाइन और। बाबरी मस्जिद का पैरोकार कौन है? मुद्दई जो लड़ रहा था केस, इकबाल अंसारी। और महानता देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कि इनवाइट इकबाल अंसारी को भी किया, गोली चलवाने वालों को भी, और इकबाल अंसारी आ रहा है। अब कहा बताएं भैया, अब्दुल बरकत से लेकर इकबाल अंसारी तक, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है। और आज जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह डिबेट वीडियो सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के चमचे के बीच थी। इस डिबेट में कांग्रेस के पप्पू ने राम मंदिर को गैर कानूनी बताया और इनकी तो आदत है, ये खाते हमारे देश का नमक है लेकिन और हमारे देश को ही बदनाम करते हैं। अगर इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।